धन्यवाद स्तुती. परमेश्वर का नाम का धन्यवाद स्तुति हो. सकाळच्या वेळेस देवाच्या येण्यासाठी देवाला धन्यवाद स्तुती करण्यासाठी देवाने आपल्याला एकत्र केले म्हणून मी देवाला धन्यवाद. सुबह के समय परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करने के लिए प्रभु ने इकट्ठा किया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ. आलेल्या सर्वांना ख्रिस्त येशूच्या नावाने मी स्नेह आए हुए सभी व्यक्तियों को यीशु मसीह के नाम से स्नेह वंदन. परमेश्वर तुम्हाला विपुलतेने आशीर्वादित करो ही देवाची मी प्रार्थना. परमेश्वर हमको बहुत आयस आशीर्वादित करे, परमेश्वर से प्रार्थना है. कारण आपला परमेश्वर तो जिवंत परमेश्वर आहे. क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है. जग आणि जगात असे सगळं काही त्यांनीच निर्माण केलं आहे. दुनिया और हालेलुया उसका पूरा सृष्टि उसने खुद निर्माण किया है. आणि हल्ली जे लोक हालेलुया त्याला हालेलुया आवरी मारतात त्यांच्यासाठी तो सर्व काही सिद्धीस और जो उसके मार्गों में रहते हैं उसके लिए सब चीजें वो सिद्धता में लेकर जाता है. म्हणून आलेला देवाच्या जेव्हा आपण येतो, इसलिए जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर की उपस्थितीला अनुभव करून आलेले आपण देवाच्या मध्ये परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए परमेश्वर के पास बैठना है. हल्ली ये सल्लिया परमेश्वर आपल्या मध्ये आहे आणि याचा आपला अनुभव झाला पाहिजे. परमेश्वर हमारे बीच में खड़ा हुआ है, ये अनुभव होना चाहिए. हल्ली मुलं शाळेत शिकायला जातात. बच्चे जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, हल्ली जसं वर्गात आलेल्या प्रिन्सिपल किंवा आलेल्या टीचर येतो, जब हमारे क्लास में प्रिंसिपल या कोई टीचर आता है, तोपर्यंत ओरडणारे सगळे काय करतात? तब तक चिल्लाने वाले सारे बच्चे उस समय क्या करेंगे? परमेश्वर मध्ये वैसे ही परमेश्वर हमारे बीच में है. हालेलुया. ये सल्लिया आपण इकडे देवाच्या निवडून बसत असताना यहाँ पे जब हम परमेश्वर के पास बैठे हुए हैं, इकडे तिकडे बघून काहीतरी बोलून हालेलुया समय घालवू नये. यहाँ पे हालेलुया बातचीत करते हुए या फिर इधर उधर देख के अपने समय को बर्बाद परमेश्वर नहीं. माझ्याशी काय बोलतोय ते स्वीकार करून पुढे गेलं तरी तुमच्या जीवनात सुद्धा परमेश्वर में से क्या बोल रहे हैं वो स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे तब परमेश्वर काम करेगा. बिकॉज हालेलुया इफ द स्पिरिट ऑफ गॉड टचेस यू थ्रू वन वर्ड, क्योंकि अगर परमेश्वर हालेलुया एक वचन के द्वारा अगर आपको स्पर्श करेगा, दैट विल चेंज योर एंटायर लाइफ. वो आपका पूरे जीवन को बदल देगा. हालेलुया. इसलिए दैट हालेलुया कैन हैपन एनी मोमेंट. वो किसी भी क्षण हो सकता है. हालेलुया. सो यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर व्हेन यू कम इनटू द प्रेजेंस ऑफ इसलिए गॉड. जब आप परमेश्वर के पास आते हैं बड़े सावधानी के साथ आए थे. Oh, yes, I'll come with a great expectation. Today I am going to see God in front of me. एक बड़े आशा के साथ आना है कि आज मैं मेरे परमेश्वर मेरे सामने देखने वाला हूं. Today I am going to have that hallelujah, a supernatural touch in my life. आज वो हालेलुया अलौकिक हालेलुया स्पर्श को अपने लाइफ में अनुभव करने वाला हूं. Hallelujah. Today God is going to reveal something. परमेश्वर आज कुछ नई चीज मुझे दिखाने वाला है. Hallelujah. God will use me mightily. परमेश्वर मुझे सामर्थी तरीके से इस्तेमाल करेगा. God will take away all the curses from me. परमेश्वर मेरे सारे श्रापों को दूर करेगा. Hallelujah. You have to come with a great expectation. एक बड़े हालेलुया आस के साथ एक आशा के साथ आना है. Hallelujah. So hallelujah, when you are spending time in the presence of God, इसलिए जब भी आप परमेश्वर के सामने बैठते हैं, be very particular. ये बड़ा सावधान If रहिए. anybody is disturbing you, अगर कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, hallelujah, you hallelujah, immediately tell them keep quiet. तो उसे बोलिए कि तू शांत बैठ. Don't accept that. उसे स्वीकार मत करिए. Because Satan is using them क्योंकि शैतान उसको इस्तेमाल कर रहा so है that you will not be कि delivered. आप हालेलुया छुटकारा ना पाए. When hallelujah, Peter came to जब Jesus, पतरस यीशु मसीह के पास आता है, he came and told it should not happen with you. वो कहता है कि परमेश्वर आपके साथ ये ना होने पाए. Hallelujah, but the crucifixion and other things should not happen with you. क्रूसिफिकेशन क्रूस का मृत्यु आपके जीवन में ना आने पाए. Human hallelujah desire is hallelujah, nothing should go wrong. इंसानी हालेलुया स्वभाव ऐसा रहता है कि कोई भी चीज गलत नहीं होना चाहिए. But God has a different plan. पर परमेश्वर का हालेलुया प्लान अलग रहता है. Hallelujah, let us turn to Psalm 73 verse 1 and 2. भजन संहिता हालेलुया 73 का पहला और दूसरा वचन पढ़िए. सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर बना है. मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पे थे. देव इस्रायलवर परमेश्वर इस्राएल के ऊपर खरोखर सचमुच शुद्ध मन वाल्यांसाठी जो शुद्ध मन वाले होते हैं काय करतो? कृपा करतो. उनको पर दया करता है. पूर्ण इस्रायलवरती दया होत नाही. पूरे इजरायली पे दया नहीं होता है. सगळ्या ख्रिस्ती लोकांवरती दया होणार सारे नाही. क्रिश्चियन लोगों पर दया नहीं करेगा. सगळ्या बपतिस्मा घेतलेल्या लोकांवरती दया होणार जितने नाही. लोगों ने बपतिस्मा लिया है सबके ऊपर दया नहीं कोणावरती करेगा. दया होणार वो आहे? किसके ऊपर दया करने वाला है? ज्यांचे मन शुद्ध आहे. जिसका मन शुद्ध होता है. जर आपलं मन शुद्ध नसेल तरी परमेश्वर आपल्यावरती दया अगर करणार. हमारा मन शुद्ध नहीं है तो परमेश्वर हमारे ऊपर दया नहीं करेगा. हालेलुया. तुमच्या जीवनात तुम्ही हालेलुया योग्य निश्चय घेऊ जर इच्छिता, अगर आप अपने लाइफ में सही निश्चय लेना चाहते हैं, तुमच्यामध्ये शुद्ध मन असणे आवश्यक आहे. आपके अंदर एक शुद्ध मन रहना बहुत जरूरी है. ज्यांच्यामध्ये शुद्ध मन नाहीये ते परमेश्वरला पाहू शकत नाही. जिसके मन के अंदर जिसका हालेलुया मन शुद्ध नहीं होता है परमेश्वर को देख नहीं पाएगा. हालेलुया. मत्तीकरण चालले सुसमाचाराले 5 अध्यायाच्या 8व्या वचनामध्ये येशू ख्रिस्ताने असं सांगितलं, मत्ती हालेलुया 5:8 में यीशु मसीह ने ऐसा कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे.
जे अंतःकरणाचे शुद्ध ते धन्य कारण ते देवाला पाहतील. धन्य है वे जो मन के हलेलुया शुद्ध है क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे. Hallelujah. If you don't have hallelujah, yes, hallelujah, pure heart. अगर आपका शुद्ध मन नहीं है तो Yesterday we meditated that hallelujah, God cannot hallelujah help you hallelujah in any situation. कल हमने देखा था कि परमेश्वर कोई भी परिस्थिति में शायद आपका मदद भी ना कर पाए. Those people who don't have a pure heart will end up sinning against God. जिन लोगों का हलेलुया मन शुद्ध नहीं होता परमेश्वर के विरोध में पाप करके ही रुकेंगे. Yesterday hallelujah, we hallelujah saw that कल हमने देखा था none of us have hallelujah pure heart. हम में से हलेलुया किसी का भी एक शुद्ध मन नहीं है. Many a times wrong thoughts comes into our heart. कई बार हलेलुया गलत विचार हमारे मन के अंदर आता है. And when wrong thoughts come into your और heart, जब ये गलत विचार आपके मन के अंदर आ जाए you will end up sinning against God. आप परमेश्वर के विरोध में पाप करके ही रुकेंगे. Let us hallelujah come to Genesis chapter hallelujah 6 verse 1 onwards. उत्पत्ति 6वां अध्याय उसका पहला वचन से पढ़िए. फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया. तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाह करता न रहेगा क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है. उसकी आयु 120 वर्ष की होगी. उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वो शूरवीर होते थे जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है. यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है. और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है. और यहोवा पृथ्वी बस. पर नंतर भूतलावर मनुष्याची वाढ होऊ लागली आणि त्यास कन्या झाला. ते जेव्हा मानव कन्या सुंदर आहे असे देवपुत्रांनी पाहिले व त्यातल्या ज्या त्यांना आवडल्या त्या त्यांनी बायका केल्या. येस, जे आवडलं ते बायका करून घेतले. जिसके साथ चाहा उसे हलेलुया अपना स्त्री बनाया. हालेलुया. परत वाच बेटा. तेव्हा मानव कन्या सुंदर आहे असे देवपुत्रांनी पाहिले. हालेलुया. ह्या लोकांनी जेव्हा मानव कन्याकडे पाहिले, जब ये लोगों ने हलेलुया मनुष्य के पुत्रियों को देखा हालेलुया, येसलिया त्यांच्या मनात चुकीचे विचार येऊ उनके लागले. मन के अंदर गलत विचार आना शुरू हुआ. आले ते चुकीचे विचार आले त्यांच्या जीवनात आले. देवाच्या विरोध पाप करण्यासाठी त्यांना प्रवृत्त करत वो गेलं. गलत विचार परमेश्वर के विरोध में पाप करने के लिए लोगों को प्रवृत्त करते गया. आणि पाप एवढं वाढलं और पाप इतना बढ़ गया था की परमेश्वरला पृथ्वीवरती एक प्रलय पाठवून त्याला नाश करायला कि लागले. परमेश्वर को पृथ्वी के ऊपर प्रलय भेजकर नाश करना पड़ा. जर तुमचं अंतःकरण शुद्ध नाही तरी तुम्ही देवाविरोधात 100% पाप अगर करता. आपका मन शुद्ध नहीं है तो आप परमेश्वर के विरोध में 100% पाप करेंगे. म्हणून भरपूर पास्टर लोक पण पाप इसलिए करतात. बहुत सारे पास्टर्स भी हलेलुया पाप करते विश्वासी हैं. लोक पण पाप बहुत करतात. सारे विश्वासी भी करते हैं. अरे कारण काय इसका आहे? कारण क्या है? हालेलुया. हे सगळे बाहेरून तोंडातून आले ते वचन बोलतात. बाहर मुंह से हलेलुया वो परमेश्वर का वचन बोलते हैं. त्यांच्या मनात आलेली हे सगळे चुकीचे विचार सतत आलेले नवीन येतात. उसके मन के अंदर गलत विचार हमेशा नया आता रहता है. They are just finding an option to sin against वो उसे God. परमेश्वर के विरोध में पाप करने के लिए एक अवसर ढूंढ रहे हैं. Today I want to tell you, if you are there are wrong thoughts coming in your अगर heart, आज आपके मन के अंदर गलत विचार आ रहे हैं तो today or tomorrow you are going to commit sin against God. आज नहीं तो कल आप परमेश्वर के विरोध में जरूर पाप करेंगे. Hallelujah. And hallelujah, God might hallelujah, yes hallelujah, raise up in anger, और हलेलुया शायद परमेश्वर हलेलुया क्रोधित होकर and you cannot withstand the wrath of God. उसके बाद हलेलुया परमेश्वर के क्रोध में आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे. Hallelujah. If you have any kind of wrong thoughts arising in your अगर heart, आज आपके मन के अंदर किसी भी प्रकार का गलत विचार अपने आप आता है तो hallelujah, without asking anything else, hallelujah, sit in the presence of कुछ God. भी हलेलुया पूछे बगैर परमेश्वर के पास बैठिए Tell God, और Lord, परमेश्वर- I want to, hallelujah, yes, get a pure और heart. परमेश्वर से कहिए प्रभु मुझे एक शुद्ध मन चाहिए. Hallelujah, whatever God says you, hallelujah, to you, परमेश्वर आपसे जो भी कहता है be ready to do that. वो करने के लिए आप तैयार हो जाइए. Hallelujah, early in the morning, rise up and hallelujah, spend time in the presence of सुबह God. उठ के परमेश्वर के पास बैठ के प्रार्थना करने का स्वभाव डालिए. आपण सर्वात जास्त कधी झोपतो? हां, कधी झोपतो? हम सबसे ज्यादा हलेलुया कौन से दिन को सोते हैं? हा सुट्टी है, रविवार है ना. संडे को ही सोते हैं. इकडे तरी चुकतो आपण. ये तो हम हलेलुया चुक जाते हैं. अब्राहमाबद्दल लिहिलं आहे, अब्राहम के बारे में लिखा हुआ है 3दा तो पहाटे उठतो. वो सुबह जब तड़के उठा. 3दा तो तसं उठला. 3 बार वो सुबह तड़के उठा. उत्पत्तीचं पुस्तक उत्पत्ति की किताब
19 अध्याय 27 वचन पढ़िए। और वो इब्राहिम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वो यहोवा के सम्मुख खड़ा था। इथे आपला पुढचा भाग आहे उठून जेथे तो परमेश्वरापुढे उभा राहिला तो त्या ठिकाणी गेला. बस And Abraham went early in the morning हालेलुया Abraham rose early in the morning अब्राहम अले सुबह तड़के उठता है to the place where he had stood before the Lord. to the place where he had stood before the और Lord. जाकर यहोवा के सामने खड़ा हो जाता है। Then he looked towards Sodom, Then he looked towards Sodom, और फिर अले सदोम की ओर वो देखता है Gomorrah, and Amorah. and toward all the land of the plain. Hmm. And he saw and behold the smoke of the land, which went up like the smoke of furnace. If you want to see God's hand in your life, अगर आप परमेश्वर का हाथ को अपने लाइफ में देखना चाहते हैं, get up early in the morning. सुबह जल्दी उठिए। 8 आणि 9 आणि 10 वाजेपर्यंत झोपू नका. 10 बजे तक मत सोइए। तुमच्या जीवनात परमेश्वर कार्य करू शकत नाही. लाइफ में परमेश्वर काम ही नहीं कर पाएगा। काही लोक आलेली 2:30, 3, 4 वाजेपर्यंत आले मोबाईल बघतात कुछ लोग 2:30, 3, 4 बजे तक मोबाइल देखते हैं आणि 11 वाजता उठतात. और सुबह 11 बजे उठते हैं। बंद करायचं. ये बंद करिए, बंद करा. ये बंद करिए। सकाळी आलेली 4, 5 ला उठून देवाच्या मी बसा जरा. सुबह 4 या 5 बजे उठ के परमेश्वर से प्रार्थना करिए। अब्राहम सकाळी पहाटे उठला अब्राहम सुबह जल्दी उठता है आणि जाऊन आलेली त्या ठिकाणी उभं राहिलं जिथे आलेली तो देवासमोर उभा होता. और जाकर वहां पे खड़े हो गया जहां पे यहोवा अलेला उसके सामने खड़ा होता है। आणि त्यांनी आलेले डोळे उचलून पाहिल्यावरती और अब्राहम जब अपने आंखों को उठाकर देखता आणि है, परमेश्वरने केलेले कृत्य त्यांनी पाहिलं. परमेश्वर ने किए हुए कामों को वो देख पाता तुझ्या है। जीवनात परमेश्वर या दिवसांमध्ये कार्य करण्यासाठी देवाच्या सकाळी उठून बस. तेरे लाइफ में परमेश्वर इन दिनों में काम करने के लिए सुबह जल्दी उठना शुरू कर। हालेलुया. यस हालेलुया. दोस हालेलुया. बिलीवर्स हु स्लीप लेट. जो हालेलुया विश्वासी हालेलुया देर तक सोते रहते हैं, हालेलुया. दिस इज अ वार्निंग टू यू. आपको परमेश्वर की ओर से एक वार्निंग है। These are the end ये days. अंत के दिन है। Hallelujah. This time is not for ये sleeping. हालेलुया सोने का समय नहीं है। Hallelujah. You should get ample sleep. There is no doubt about it. अच्छा नींद होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। Hallelujah. But you should not, hallelujah, compromise with, hallelujah, seeing, hallelujah, wrong things in the night and, hallelujah, getting late in the morning. रात में हालेलुया देर तक हालेलुया वो हालेलुया जग के हालेलुया गलत चीज देखना और फिर सुबह लेट उठना, ये गलत है। Hallelujah. Yes, hallelujah. We have, hallelujah, hallelujah, prayer session early in the morning at 5:30. 5:30 बजे हम लोग सुबह प्रार्थना के लिए कनेक्ट होते हैं। भरपूर लोक hallelujah, yes, hallelujah, मी आता काही दिवसांनी त्यात आलेले नाही, कनेक्ट नाहीये. कुछ दिनों से मैं उसमें कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। म्हणजे काही लोक ते आले कनेक्ट करून कुछ लोग कनेक्ट करके आले ठेवून आले झोपून जातात. रख के सो जाते हैं। सगळ्यांना धन्यवाद म्हणायला जेव्हा म्हणतात जब सबको धन्यवाद बोलने के लिए बोलते हैं, फोन मध्ये मी ऐकतो फोन में सुनता हूँ, प्रार्थना चालू आहे. प्रार्थना चल रहा है, बसा. बैठिए, उठून बसा. उठकर बैठना शुरू करिए। कोणाच्या निवा आहे ते ते बघा. आप किसके सामने बैठे हुए बोल आकाश रहे आणि पृथ्वीचं निर्माण करता परमेश्वरच हैं? आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर आपके सामने है। हालेलुया. येसले तुम्हाला झोप असेल तर उठून बसा. अगर हालेलुया नींद भी आता है तो भी उठकर बैठना शुरू हालेलुया. करिए। येसले काही लोक हालेलुया येसलिया आपलं हालेलुया अंतरुणावरतीच बसतात. कुछ लोग अपने बेड के ऊपर ही बैठते हैं हालेलुया. त्यापर्यंत और उस समय जे बैठकर उशी डोक्याखाली घेतली होती जब तक उठने तक वो हालेलुया वो पिलो सर के नीचे था। आणि त्यानंतर ते उशी मांडीवरती घेतात. उसके बाद वो हालेलुया पिलो को लेके अपने पैर पे हालेलुया गोदी में रखते हैं पहिले सरळ झोपले होते, और पहले ऐसे लेटे हुए थे, आता वाकून झोप. अभी नीचे रख के सोते हैं। बंद करायचं. ये बंद करिए, तुमच्या चांगल्यासाठी सांगतोय. ये आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं। जर तुम्हाला झोपवरती कंट्रोल नाहीये, अगर खुद की नींद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उठून देवाचरणी हालेलुया उभं राहा. हालेलुया. तुम्ही हालेलुया चाला आणि देवाला धन्यवाद करा. चलते हुए प्रार्थना करिए और धन्यवाद दीजिए। Spend time early in the morning in the presence of God. सुबह जल्दी उठ के परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करिए। Hallelujah. There is a saying, एक कहावत है, the bird which rises early, bird, जो हालेलुया चिड़िया सुबह जल्दी उठता है, she finds its meat in the right time. सही समय पे उसको भोजन मिलता है। उशिरा उठलं तर अगर लेट उठा तो God doesn't have any partiality. परमेश्वर समझौता नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। God doesn't have any kind of partiality. परमेश्वर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। जेव्हा त्यांनी इस्रायल लोकांना मन्ना चारलं, जब उसने इजरायली लोगों को मन्ना खिलाया, प्रत्येकीस किती दिलं? सबको कितना कितना दिया था? एक हालेलुया 1 किलो, 1 सेर. एक सेर दिया था सबको।
सगळ्यांना परमेश्वर एकसारखं देतो. सबको एक समान दिया था. परमेश्वराच्या चरणी आलेली कुठलाही भेदभाव नाही. परमेश्वर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है. बागेत लोकांना कामाला लावलं, बारी में लोगों को काम पे लगाया, जे सकाळी आले, जो सुबह जल्दी आया, जे दुपारी आले, जो हल्लेला दोपहर में आया, जे 1 तास आलेले होतं तेव्हा आले, जब 1 घंटा बचा था तब जो आया, तेव्हा जे आले, तब आया. जे सर्वांना काय मिळालं? सबको क्या क्या कितना एक मिला? दिनार. एक दिनार मिला. परमेश्वर आलेल्या येसलेली मुख आदर करत. परमेश्वर उसमें हल्लेला मुंह आदर नहीं किया. हल्ली तुम्हाला देवचरणी बसायला लागेल. आपको परमेश्वर के पास बैठना पड़ेगा. दुसरं आपण आलेल्या देवचरणी बघतो. दूसरा हम देखते हैं हालेलुया. येसलेली उत्पत्ती 21 उत्पत्ति 21 अध्याय हाले त्याचे 14 वचन. उसका 14 वचन. इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हज़ीरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया. वो चली गई और बेर्शेबा की जंगल में बस गई. फटोफट. नंतर अब्राहमाने मोठ्या फाटी सुटून भाकरी व पाण्याची हा, इकडे पण पाठी उठला. यहाँ पर भी सुबह जल्दी तुझ्या उठना. जीवनातलं आलेली आहे काही गोष्टी जर तुला आलेल्या तुझ्यापासून लाभ करायचा मेरे आहे. जीवन में कुछ चीजों को अपने से दूर करना है. If you want to get rid of certain aspects in your life, अगर आपके लाइफ के लिए कुछ चीजों को आपको अपने आप दूर करना है तो you have to get up early in the morning and sit in the presence of God. सुबह जल्दी उठ के हल्लेला परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा. God spoke to Abraham, hallelujah, do away with Hagar and her son. परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि हल्लेला हगार और उसके हल्लेला बेटे को अपने घर से बाहर निकाल दे. Hallelujah, he heard the voice of Lord. वो हल्लेला परमेश्वर का आवाज को सुनता है. He got up early in the वो morning. सुबह जल्दी उठता है. Oh, I want to do away certain things in my life. मेरे जीवन में हल्लेला कुछ चीजों को हल्लेला मुझे निकालना है. Hallelujah, I want to, hallelujah, get rid of something, hallelujah, in my life. मेरे जीवन से कुछ चीजों को निकालना है. Because till the time this boy is here, क्योंकि जब तक ये लड़का यहाँ पे रहेगा, oh my hallelujah, yes hallelujah, your son will not get blessed. मेरा हल्लेला बेटा आशीषित नहीं होगा. Because hallelujah, God has a special plan about Isaac. क्योंकि हल्लेला परमेश्वर ने इसहाक के लिए उस समय एक अच्छा प्लान बना के रखा हुआ If है. you want to get rid of your hallelujah habits, अगर आप अपने स्वभाव से दूर होना चाहते हैं तो, evil desires, गलत विचार से दूर होना चाहते हैं, evil things in your life, अपने जीवन की गलत बातों से दूर होना चाहते get हैं, up early in the morning and sit in the presence of सुबह God. जल्दी उठ के परमेश्वर के पास बैठना शुरू करिए. Call upon the Holy Spirit and tell the Holy Spirit to come into your पवित्र heart. आत्मा को बुलाइए और अपने हृदय में आमंत्रित करिए. God will come and hallelujah speak to you. परमेश्वर आकर आपसे बात करेगा. He will touch you. वो आकर आपको स्पर्श He करेगा. will change your life. वो आपके जीवन को बदलेगा. Oh, there will be a lifetime change happening in your आपके life. जीवन में हल्लेला हल्लेला पूरे जीवन भर का एक बदलाव आएगा. Abraham knew that he has to get rid of someone अब्राहम को पता था कि मुझे किसी न किसी व्यक्ति को हल्लेला बाहर निकालना है, which is not according to the will of जो God. हल्लेला परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है. Today, what all you have, hallelujah, in your life which is not according to आज the will of वैसे ही God. आपके लाइफ में ऐसे क्या क्या चीजें जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, Do you really want to get rid of वो that? सचमुच आप उससे निकालना चाहते हैं क्या? Abraham rose up early in the morning and sat in the presence of God. अब्राहम सुबह जल्दी उठ के परमेश्वर के पास हल्लेला जाके खड़ा हो जाता Oh, है. he is making every preparation. वो हर एक चीजों का तैयारी करता है, Oh, hallelujah, because he wants to part ways with hallelujah, Hagar and her son. क्योंकि हल्लेला हगार और उसके बेटे के साथ उसका रास्ता को उसने बदलना है. Hallelujah, today you have to take decisions to part ways with all the wrong things. सारे गलत चीजों से दूर होने के लिए, सारे गलत रास्तों को छोड़ने के लिए आज आपको निश्चय लेना पड़ेगा. आपण तर सकाळी उठल्याबरोबर हम सुबह उठते साथ ज्यांच्या बरोबर बोलायचं नाहीये जिनसे बात नहीं करना है, त्यांचे मेसेज एक आपण आधी पाहतो. उसको मैसेज आया कि सबसे पहले वही चेक करें. मिस कॉल होता का रात्री? सुबह चेक करते कि मिस कॉल था क्या. आयुष्यात सुधारणार नाही. जिंदगी में नहीं सुधरेगा. ओपनली सांग. ओपनली कहते हैं देवाच्या मी बसा. परमेश्वर के पास बैठिए. देवाच्या मी बसा. परमेश्वर के पास बैठिए. त्याला जे ज्याच्या देव पाठवून द्या. जिसे जो देना है देकर निकाल दीजिए. आपण तर पैसे देऊन आलेल्या त्यांना बोलवतो. हम पैसा देकर बुलाते हैं. काल का फोन नाही केला? कल क्यों फोन नहीं किया? रिचार्ज नव्हता. रिचार्ज नहीं है. मी मारतो ना रिचार्ज. मैं मारता हूँ रिचार्ज. तू रिचार्ज मारून तुझ्या आयुष्याचा चार्ज निघत चाललाय. तू रिचार्ज मारने से तेरा लाइफ का चार्ज ही बिगड़ रहा है. आलेल्या तुझी बॅटरी संपत चालली आहे. तेरा ही बैटरी खत्म हो रहा है. आज देवाचा निश्चय कर. आज परमेश्वर के पास निश्चय ले. जे देवाच्या दृष्टीमध्ये चुकीचे त्या गोष्टीमध्ये हात घालणार जो नाही. परमेश्वर की नजरों में गलत रहता है उसमें मैं अपना हाथ भी नहीं बढ़ाने वाला हूँ. दुसऱ्या दिवशी फोन केल्यावरती दूसरे दिन फोन करने के बाद आणि फोन बंद आहे. फोन बंद है. काय झालं? क्या हो गया? आलेली लाईट नव्हती, चार्ज नाही. लाइट नहीं था, चार्ज नहीं है. आलेली आता तुला आलेली ट्रान्सफॉर्मर घेऊन त्याच्या घरी जाऊन उभा राहा.
ट्रांसफार्मर लेके उसके घर पे चले जा, आणि बॅटरी आलेली बॅकअप घेऊन जाऊन उभं राहा. बैटरी बैकअप लेके उसके घर पे जा. पाप करण्यासाठी तू जे काय करतो आहे पाप करने के लिए तू जो भी काम करता है ते तुझ्या जीवनात आलेली तुझ्या विरोधात उभं राहणार वो तेरे आहे. जीवन में तेरे सामने आके तेरे विरोध में खड़ा होने वाला है. अब्राहमाने मनात ठरवलं मला देवाची आलेली आशीर्वाद सोडून दुसरं काही नको आहे. अब्राहम ने अपने मन में ठहराया कि परमेश्वर देते हुए आशीर्वाद को छोड़ के अपने लाइफ में कुछ भी नहीं लेने जर वाला हो. हागार देवाच्या इच्छाच्या विरोधात आहे, मी पाठवून द्यायला तयार अगर आहे. हागार परमेश्वर के विरोध में है तो मैं उसे हालेलुया छोड़ने के लिए तैयार हूँ. हो आलेली चार आलेली तिचा मुलगा आलेली माझ्या आशीर्वादासाठी आलेली अडथळे येत अगर असेल. उसका बेटा मेरे जीवन में एक आशीष बनने के लिए रुकावट बनने वाला है, हो आलेली त्याला मी माझ्या जीवनातून काढत आहे. उसे मैं अपने लाइफ से दूर करने वाला हूँ. आज पण सकाळी आलेली अब्राहम उठला नाही. आज भी हालेलुया सुबह हालेलुया अब्राहम नहीं उठा. अब्राहम उठायच्या आधी अब्राहम उठने के पहले हागार उठून आलेली अब्राहमसाठी चहा घेऊन यायची. हागार हालेलुया उठ के अब्राहम के लिए चाय लेके आया करती आज थी. उलट झालं आहे. आज उल्टा हो गया है. अब्राहम पहाटे उठून म्हणला तू निघून जा अब्राहम इकडनं. उसके पहले उठ के कहते हैं कि तू यहाँ से निकल जाना. आज मी तुम्हाला विचारू इच्छितो आज मैं वैसे ही आपसे पूछता हूँ, तुमच्या जीवनातल्या काही गोष्टी तुम्हाला सोडायच्या आहे का? आज आपके लाइफ में कुछ चीजें आप छोड़ना चाहते हैं क्या? काही स्वभावांवरती तुम्हाला विजय मिळवायचा कुछ आहे स्वभाव के का? ऊपर आपको हालेलुया जय पाना है क्या? पहाटे उठून द्या जरा देवाचरणी बसा. सुबह उठ के परमेश्वर के पास बैठना शुरू आणि करिए. देवाचरणी बसून प्रार्थना करायला परमेश्वर से सुरुवात हालेलुया करा. बैठ के हालेलुया प्रार्थना करना शुरू करिए. परमेश्वर तुझे जीवन बदलून टाकणार परमेश्वर आहे. तेरा जीवन को पूरी तरह से बदलेगा. हागारला एक नोकर म्हणून तुझ्या घरात पाठवलं होतं. हागार को तेरे हालेलुया घर में एक नौकर करके भेजा था. आणि आज तू त्याला आलेली तुझी पत्नी करून घेतली आज आहे. तूने उसे अपना पत्नी करके बैठाया हुआ है. आज पुष्कळ लोक आहे. आज वैसे ही बहुत सारे लोग हैं. आलेल्या परमेश्वरनी जे गोष्टी काय आलेल्या दिले होते परमेश्वर ने जो चीजें तुझे दिया हुआ था, आणि त्याला चुकीच्या पदवी देऊन बसले आहे. तू उसे हालेलुया गलत पदवी देकर बैठा हुआ है. हा पूर्वी आलेली आशीर्वाद नव्हता. पहले आशीर्वाद नहीं था, आलेली आता आशीर्वाद मिळाला तरी देवाचरणी येत नाही. अभी आशीर्वाद मिल गया तो परमेश्वर के पास बैठता नहीं है, आराधनामध्ये येत नाही. आराधना करने के लिए नहीं आता है. म्हणजे भरपूर काही काम आहे. बहुत सारे काम आ जाते हैं. आज तुझ्या जीवनात आले जरा पहाटे उठ. आज तेरे जीवन में सुबह उठना शुरू कर. आलेली देवाचरणी आलेली जा. परमेश्वर के पास जाना शुरू त्यानंतर कर. आपण आलेली उत्पत्ती 22 आणि त्याच्या 3ऱ्या वचनामध्ये पाहतो. उत्पत्ति 22 से 3रा वचन मिलकर, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली. तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की. तेव्हा अब्राहमाने मोठ्या पहाटेच उठून हा इकडे पण अब्राहम पहाटे उठलाय. यहाँ पर भी अब्राहम सुबह जल्दी उठा हुआ है. कशासाठी? क्यों उठा हुआ है? म्हणजे परमेश्वरने त्याला जे सांगितलं ते पूर्ण करण्यासाठी पहाटे उठला आहे. परमेश्वर ने जो से कहा है वो पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठा हुआ है. आलेले त्यांनी उशीर केला नाही. उसने लेट नहीं किया. आजल्या दिवशी अगले दिन आलेल्या त्यांनी आली जरा वाच बेटा. तेव्हा अब्राहमाने मोठ्या पहाटेच उठून आपल्या गाढवावर खुदी घातले. हम्म. आपल्या बरोबर दोघे सेवक व आपला मुलगा इसाक याला घेतले आणि होमबलीसाठी लाकडे फोडून घेतली. मग लाकडे आलेल्या फोडून घेतले. लकड़ी ले तोड़ के लेता है. केव्हा? कब लिया? पहाटे उठून. सुबह जल्दी उठ के. आजल्या दिवशी फोडून नाही ठेवलं. एक दिन पहले ही तोड़ के नहीं लिया हुआ था, आलेल्या तयारी करून गेला तो. तैयारी करके लिया. आराधना करण्यासाठी जेव्हा येतो आराधना करने के लिए जब आप आते हैं, सकाळी उठून जरा देवाचरणी बस. सुबह उठ के परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वराशी बोल. परमेश्वर से बात करिए, आराधना करण्यासाठी तयारीत जा. आराधना करने के लिए तैयारी के साथ आए म्हणजे तुझ्या करिए. जीवनात काय पाप परमेश्वर तुला आठवण करून देत असेल तरी ते कबुली कर. तेरे लाइफ में अगर कुछ पाप कर लेला परमेश्वर याद दिलाता है तो उसे कबूल करना. परत करणार नाही त्याचा निश्चय कर. वापस नहीं करेगा ये निश्चय लेना, आलेली म्हणजे परमेश्वरची आलेली कृपा तुझ्या जीवनावरती येईल. जिससे कि परमेश्वर ने दया तेरे लाइफ में आएगा. आलेली अब्राहम आलेल्या मोठ्या पहाटे उठला. अब्राहम सुबह जल्दी उठता है. आलेली त्यांनी आलेले सगळं काय झालेलं तयारी केली. उसने सारी चीजों को तैयारी किया आणि आलेली तो देवाचरणी आलेली आहे सगळे होम अर्पण करण्यासाठी निघून गेला. और परमेश्वर के पास होम बलि चढ़ाने के लिए निकल जाता है. पुढे वाच बेटा. देवाने सांगितलेल्या ठिकाणाकडे तो निघाला. तिसऱ्या दिवशी अब्राहमाने दृष्टी वर करून ती जागा दुरून पाहिली. अब्राहम आपल्या सेवकांना म्हणाला, इथे गाढवाजवळ थांबा. मुलगा व मी पलीकडे जातो आणि देवाची उपासना करून तुमच्याकडे परत येतो. तेव्हा अब्राहमाने होमार्पणासाठी लाकडे घेऊन आपला पुत्र इसहाक याच्या पाठीवर ठेवली आणि आपल्या हाती विस्त व सुरा घेतला आणि ते दोघे बरोबर चालले. तेव्हा इसहाकाने आपला बाप अब्राहम याला म्हटले, बाबा तो म्हणाला, काय म्हणतो बाळा? त्याने म्हणते, पहा विस्त व लाकडे आहेत पण होमार्पणासाठी कोकरू कोठे आहे? अब्राहम म्हणाला, बाळा
देव स्वतः उमरपणासाठी तू पहाटे उठून जर देवचरणी आणले तयारी करणार असेल, अगर ये सुबह उठ के तू परमेश्वर के पास तैयारी करने के लिए शुरू करेगा, तुझ्यासाठी परमेश्वर तयारी करतो. परमेश्वर तेरे लिए उपाय करेगा. If you will, hallelujah, get up early in the morning and अगर तू prepare for God, सुबह जल्दी उठ के परमेश्वर के लिए तैयारी करेगा तो God is also going to prepare for you. परमेश्वर तेरे लिए भी उपाय करेगा और तैयारी How many करेगा. of you want God to prepare a table for you? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए मेज बिछाए? Hallelujah, in Psalm 23, hallelujah, we read so. भजन संहिता 23 में ऐसा लिखा हुआ He है, prepares a table for me in front of my मेरे enemy. शत्रुओं के सामने वो मेरे लिए मेज बिछाता है. If you will get up early in the morning and spend time in the presence of अगर God, सुबह उठ के तू हालेलुया परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करेगा तो God is going to prepare, hallelujah, a supernatural things for you. परमेश्वर तेरे लिए अलौकिक हालेलुया चीजों को बनाने वाला है. Do you want to enjoy, hallelujah, God's, hallelujah, providence in your life? तेरे जीवन में परमेश्वर का उपाय को हालेलुया अनुभव करना चाहता है Oh, क्या? decide I will sit in the presence of God. निश्चय लीजिए कि मैं परमेश्वर के पास बैठूंगा. तेव्हा इसाकाने अब्राहम म्हणाला, बाळा देव स्वतः उमरपणासाठी कोकण पाहून देईल. आणि ते दोघे बरोबर चालले. देवाने त्याला सांगितलेल्या ठिकाणी आले तेव्हा अब्राहमाने त्याची वेदी उभारली, तिच्यावर लाकडे रचली आणि आपला पुत्र इसहाक याला बांधून वेदीवरच्या लाकडावर ठेवले. मग अब्राहमाने आपला मुलगा वधण्यासाठी हात पुढे करून सुरा घेतला. तेव्हा परमेश्वराच्या दूताने त्याला आकाशातून हात मारून म्हटले, अब्राहमा अब्राहमा, तो म्हणाला, काय आज्ञा? मग तो बोलला, तू मुलावर आपला हात चालवू नकोस, त्याला काही करू नकोस, कारण तू आपल्या मुलाला, आपल्या एकुलत्या एका मुलालाही माझ्यापासून राखून ठेवले नाही. ह्यावरून तू देवाला भिवून चालणार आहे हे मला कळले. तेव्हा अब्राहमाने जर तू सकाळी उठून देवाचरणी बसला, अगर सुबह उठ के तू परमेश्वर के पास बैठेगा तो तुझ्या जीवनातल्या अवघड झालेल्या वेळेस परमेश्वर त्याचे दूतांना तुझ्यासाठी पाठवेल. तेरे जीवन में मुश्किल समय में परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा. You are going to enjoy the God's providence in your तेरे life. जीवन में परमेश्वर की ओर से पूर्ति को तू अनुभव कर पाएगा. God will become Jehovah Rapha in your तेरे life. जीवन में परमेश्वर यहोवा राफा बनकर आएगा. Today I want to, hallelujah, yes, ask how many of you want to enjoy this in your life. कितने लोग अपनी जीवन में अनुभव करना चाहते हैं? Oh, hallelujah, we see. हम देखते हैं Oh, hallelujah, Abraham rose up early. अब्राहम सुबह जल्दी उठता है. Hallelujah, every time he rose up to see the hand of Lord in his life. रोज हालेलुया परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए उठता था. If you will rise up early and spend time in the presence of अगर God, सुबह उठकर तू परमेश्वर के पास बैठेगा तो you are going to, hallelujah, witness, hallelujah, God's supernatural providence in your life. तेरे जीवन में परमेश्वर की ओर से रहते हुए अल्लाह की पूर्ति को अनुभव कर पाएगा. Oh, hallelujah, what is, hallelujah, yesterday David telling in Psalm 23. अब्राहम हालेलुया दाऊद हालेलुया भजन संहिता 23 में क्या कहता है? Read verse 4. चौथा वचन पढ़िए. मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है. तेरे सोने और तेरे डांटे से मुझे शांति मिलती है. मृत्यूछायेच्या दरीतूनही मी जात असलो तरी कसल्याही अरिष्टाला भिणार नाही. मृत्यू छायेच्या दरीतून मी चालत असलो, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होके चलूं, पहाटे उठून देवाचरणी बसणाऱ्या लोकांच्या जीवनात सुबह उठ कर हालेलुया परमेश्वर के पास बैठने लोग वाले लोगों के जीवन में विपरीत विरोध आणि अवघड परिस्थितीत येऊ शकतात. विपरीत परिस्थितियां आ सकते हैं. हालेलुया, तू मृत्यूच्या दरीतून सुद्धा चालू तो शकतो, हालेलुया मृत्यु के दरिया से होकर भी जा सकता है. पण तुला कुठलाही अरिष्ट होणार पर नाही, तेरे जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं आएगा, कारण तू सकाळी उठून देवाचरणी बसला क्योंकि होता. हालेलुया सुबह उठ के तू परमेश्वर के पास बैठा हुआ Oh, था. God is going to provide for you. परमेश्वर तेरे लिए पूर्ति करेगा. Oh, when you are going through the hallelujah, valley of shadow of death, जब तू हालेलुया हालेलुया अंधकार के छाए हुए हालेलुया प्रदेश से होकर जाएगा, hallelujah, that hallelujah, death cannot touch you, मृत्यु तुझे आगे छू भी नहीं पाएगा, because the life-giving God is with you. क्योंकि जीवन देने वाला परमेश्वर तेरे साथ रहेगा. Hallelujah, yes, hallelujah. पुढे वाच बेटा. मृत्यूछायेच्या दरीतूनही जात असलो तरी कसल्याही अरिष्टाला भिणार नाही, कारण तू माझ्याबरोबर आहेस. तुझ्या बरोबर परमेश्वर उतरून येणार तेरे आहे. साथ परमेश्वर उतर के आएगा. आज तुझ्या जीवनातल्या खूप परिस्थितीमध्ये तुला एकटाच आपण वाटतो. बहुत सारे परिस्थितियों में तेरे जीवन में तुझे अकेलापन लगता रहेगा. आज देवाचरणी सकाळी उठून बसून हालेलुया वेळ घालवायला तू तयार हो. सुबह हालेलुया उठ के परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए तू तैयार हो जा. हालेलुया, yes, hallelujah, म्हणजे परमेश्वर तुझ्या जीवनातल्या अवघड परिस्थितीमध्ये तुझ्या बरोबर उतरून येणार जिससे आहे. कि परमेश्वर तेरे जीवन के मुश्किल समयों में उतर के आएगा. मृत्यूच्या दरीत मृत्यूला सोडून दुसरं काही सापडणार मृत्यु नाही. के दरिया में हालेलुया मृत्यु को छोड़ के बाकी चीजें नहीं दिखाई
दिखाई देता है, पण त्याचे कुठलाही अरिष्टे तुला आले टच न करता पर उसका कोई भी मुश्किल तुझे स्पष्ट न करते हुए परमेश्वर स्वतः तुझ्या बरोबर उतरून येणार परमेश्वर खुद आहे. उतर के तेरे साथ आने वाला है। तो याचं कारण काय वो आहे? आने का कारण क्या रहेगा? कारण मृत्यू त्याला स्पर्श करू शकत क्योंकि नाही मृत्यु से स्पर्श नहीं कर सकता आणि है, तू त्याच्या हालेल्या हातात असल्यामुळे और तेरे हाथ तू उसके हाथ में रहने की वजह से तुला पण मृत्यू स्पर्श करू शकणार तुझे नाही. मृत्यु स्पर्श नहीं कर पाएगा। आणि मृत्यूच्या जरी तुला फक्त मृत्यूच मिळणार, मृत्यु के दरिया में सिर्फ मृत्यु ही दिखाई देता पण है, तुझ्या जीवनात आणि मृत्यू तुला स्पर्श करू शकणार पर तेरे नाही. जीवन में मृत्यु स्पर्श नहीं करने वाला जरा है। पहाटे उठून देवाचरणी बसून बघ. सुबह उठ के अरे परमेश्वर के पास बैठ के अरे देख अरे शुरू पुढे काय कर। लिहिलं आहे? तुझी आंगडी व तुझी काठी मला धीर देतात. तुझी आज्ञा आणि तुझी काठी मला धीर देतात. तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू माझ्या शत्रूच्या देखत माझ्या पुढे काय वाढवतो? मृत्यूच्या दरीतून बाहेर आलेला व्यक्ती मृत्यु के दरिया से बाहर आया हुआ व्यक्ति काय पाहतो आहे? क्या देख रहा है? आलेल्या त्याला मृत्यूमध्ये नेण्यासाठी जे शत्रू आले होते, जो मृत्यु को में लेके जाने के लिए शत्रु आए हुए थे, आणि मृत्यूचे जे दूत आले होते, मृत्यु का जो दूत आया हुआ था, त्यांच्या देखत त्याच्यासाठी परमेश्वरने एक ताट तयार उसके केले. सामने परमेश्वर एक मेज बना के रखा हुआ त्याच्या है। समोर त्यांनी ताट तयार केलं आहे. तेरे सामने वो मेज बना के जर रखेगा। तू सकाळी उठून देवाचरणी बसला, अगर तू सुबह उठ के परमेश्वर के पास बैठेगा, हालेलुया, तुझ्यासाठी परमेश्वर तयार करणारा परमेश्वर तेरे आहे. लिए परमेश्वर तैयार करने वाला परमेश्वर है। इसहाकच्या जागेवरती जसं हालेलुया परमेश्वरने कोकरू पाठवलं, इसहाक के जगह पे जैसे परमेश्वर ने एक मेमने को भेजा, तुझ्यासाठी परमेश्वर हालेलुया इसलिए तयार करणारा आहे. तेरे लिए भी परमेश्वर कुछ चीजों को तैयार करने वाला है। Do you want to enjoy God's providence in your तेरे life? जीवन में परमेश्वर के हालेलुया पूर्ति को अनुभव करना चाहता है Hallelujah, क्या? those who went over there for the sacrifice, जो लोग भी वहां पे बलिदान चढ़ाने के लिए गए थे, everyone came rejoicing back हर एक व्यक्ति वापस आनंद के साथ लौटता है, because God had provided. क्योंकि परमेश्वर ने वहां पूर्ति किया था। Hallelujah, if God will provide for you, अगर परमेश्वर तेरे लिए पूर्ति करेगा या उपाय you will करेगा, not lack anything in your life. तेरे जीवन में कुछ भी चीज का घटी नहीं होने वाला है। तू माझ्या डोक्याला तेलाचा अभ्यंग करतो. तो माझ्या डोक्याला तेलाचा अभ्यंग करतो. तो मेरे सिर पहले तेल हालेलुया मनता है, माझे पात्र काठोकाठ भरून वाहत. माझे पात्र काठोकाठ भरत वाहत मेरा आहे. कटोरा उमड़ रहा है। खरोखर माझ्या आयुष्याचे सर्व दिवस ओ, मृत्यूच्या दरीतून बाहेर आलेला व्यक्ती काय म्हणतोय? मृत्यु के दरिया से बाहर आया हुआ व्यक्ति क्या बोलता है? ओ, माझे आयुष्याचे सर्व दिवस मेरे जीवन का हर एक दिन मला कल्याण आणि दया लागली. दया लाभेल. मुझे भलाई और करुणा मिलेगा। तुझ्या जीवनात किती वेळा सैतानाने येऊन आलेल्या तुला या जगातून काढून टाकण्यासाठी आलेल्या प्रयत्न केला. तेरे जीवन में कितने बार शैतान आकर तुझे ये दुनिया से बाहर निकालने का कोशिश किया, मृत्यूच्या दरीतून आलेली अवघड परिस्थिती तुला घेऊन गेला. मृत्यु के दरिया से गलत परिस्थितियों से तुझे लेकर वह आगे बढ़ा। हल्ली तुला वाटलं की यापुढे एक जीवन नाहीये, तुझे ऐसा लगा कि इससे आगे जीवन नहीं पण रहेगा, परमेश्वर म्हणत आहे पर परमेश्वर कहता है तुला तिकडनं बाहेर काढून तुझे वहां से बाहर निकाल के तुझ्यासाठी तो ताट तयार करून तेरे लिए वो एक हालेलुया मेज को बिछा के तुझ्या डोक्यावरती तेलाचा अभ्यंग करून तेरे हालेलुया सर के ऊपर हालेलुया तेल हालेलुया उंडेल के तुझे पात्र काठोकाठ वाहत तेरे हालेलुया कटोरे हालेलुया उमड़ते हुए हालेलुया तुला दया आणि देवाचं कल्याण लाभणार. तुझे दया और परमेश्वर का करुणा मिलने वाला है। डू यू वांट टू एन्जॉय गॉड्स हालेलुया प्रोवाइडेंस इन योर तेरे लाइफ? जीवन में परमेश्वर के उपाय को या उसका पूर्ति को अनुभव करना चाहता है क्या? Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगा। For whom? किसके लिए है वो? Those who get up early in the morning. जो सुबह जल्दी उठेगा, Those who get up early in the जो morning. सुबह जल्दी उठेगा। Hallelujah. Do you want to enjoy God's ये providence? अनुभव करना चाहते हैं क्या? Do you want to get rid of hallelujah? Yes, hallelujah. Those hallelujah. Yes, hallelujah. Habits hallelujah. Which are hallelujah. Yes, hallelujah. Spoiling you. ऐसा स्वभाव जो आपके जीवन को खत्म कर रहा है उससे हालेलुया दूर होना चाहते हैं क्या? Hallelujah. Today, hallelujah. Tell God I am coming in your presence. आज परमेश्वर से कहिए कि प्रभु जी मैं आपके पास आता हूँ। Tomorrow onwards, I will rise up early in the morning. कल से सुबह मैं रोज जल्दी उठूंगा। Hallelujah. Yes, hallelujah. Before hallelujah, I hallelujah viewing anything on my mobile. मेरे मोबाइल में कुछ भी चीज देखने के पहले, Before I hallelujah going through newspapers. न्यूज़पेपर पढ़ने के पहले, Before I doing anything, कुछ भी चीज करने के पहले I will sit in your presence and hallelujah. I just seek your face. मैं आपके पास बैठूंगा और आपको देखूंगा। I will sit in your presence and seek मैं your face. आपको हालेलुया आपके पास बैठ के आपके चेहरे की ओर देखूंगा। Those who want to decide, जो लोग भी ये निश्चय लेते this हैं, is your time. ये आपका समय है, You take a decision अभी निश्चय लीजिए, and not under any compulsion. जोर जबरदस्ती की वजह से नहीं, Free will. अपनी इच्छा से लीजिए, Free will. अपनी हालेलुया खुली इच्छा से लीजिए। Why did Abraham enjoy God's providence? अब्राहम परमेश्वर के हालेलुया प्रोवाइडेंस को अपने जीवन में अनुभव क्यों कर पाया? Ask him. अब्राहम को पूछिए, He got up early. वो सुबह जल्दी उठता था, He got up early. वो सुबह जल्दी उठता था, He got up early. सुबह जल्दी उठता था।
Abraham wanted to see his Isaac, hallelujah, getting blessed. अब्राहम देखना चाहता था कि उसका बेटा इसहाक आशीषित हो जाए। Hallelujah. This, whatever is, hallelujah, stopping that. वो जो भी चीज उसमें रुकावट बना, Everything he wanted to part it वो with. सारी चीजों से दूर होना चाहता था। Just read from hallelujah verse 9, 21. 21, 9 onwards. 21 अध्याय उसका 9वां वचन। बघा, ख्रिस्ती अब्राहमापासून झालेल्या मुलाला गिळताना सारेने पाहिले, तेव्हा ती अब्राहमास म्हणाली, त्या दासीस बहिणीच्या मुलात घालवून द्या. माझा मुलगा इसाक याचबरोबर या दासीचा मुलगा वारस नसावा. अब्राहम आपल्या कुलवंशाची ही गोष्ट फार वाईट वाटली. तेव्हा अब्राहम म्हणाला, हा मुलगा परमेश्वरच्या आशीर्वादाने पाप एकत्र जाऊ शकत. परमेश्वर का आशीर्वाद और पाप दोनों एक साथ नहीं जा सकता है। हालेलुया. काही दिवस ते एकत्र राहणार, कुछ दिनों तक हालेलुया वो एक साथ रहेगा। पण तू काढला नाही तरी तुझ्या मुलावरती आशीर्वाद येणार. अगर तूने उसे नहीं निकाला तो तेरे बच्चे के ऊपर वो एक आशीर्वाद जर नहीं इश्माईल आएगा। घरी राहिलं, अगर इश्माइल घर में ही रह जाएगा, देवाचा आशीर्वाद हालेलुया अब्राहमच्या घरी इसहाक वरती येणार. परमेश्वर का आशीर्वाद अब्राहम के घर में इसहाक के ऊपर नहीं आ पाएगा। Do you love your children? तो अपने बच्चे से प्रेम करता है? Do you want to see your children getting blessed? तेरे बच्चे हालेलुया आशीर्वादित हो जाए ये देखना चाहता है क्या? Part ways with all the sinful तेरे activities. सारे पाप के रास्तों से को हालेलुया तू छोड़ डाल। Take a strong decision. I don't want to continue in एक this. निश्चय ले हालेलुया कि मैं इसमें आगे नहीं बढ़ूंगा, I don't want to continue in this. मैं इसमें आगे नहीं बढ़ूंगा। How many of you can take a decision like that? कितने लोग ये निश्चय ले सकते हैं? It's a personal choice, my ये dear. आपका खुद का इच्छा है। God is not a partial God. परमेश्वर हालेलुया भेदभाव नहीं करता है, He is not at all a partial वो God. कभी भेदभाव नहीं करेगा। Hallelujah. As every laborer was given 1 dirham. जैसे हालेलुया हर एक हालेलुया लेबर को 1 दिरहम मिला था, Hallelujah. Every hallelujah Israelites got the same amount of hallelujah manna. सारे इजरायलियों को एक समान मन्ना मिला था। You will also be blessed like other believers बाकी विश्वासियों को जैसे तू भी आशीर्वादित हो जाएगा without fail. बिना हालेलुया फेल हुए। And then you will ask, उसके बाद तू पूछेगा, some people are getting blessed more than me. कुछ लोग तुम्हें से ज्यादा आशीर्वादित हो रहे हैं, Why? क्यों हो रहा है? Hallelujah. It's clearly written. बाइबल में एकदम स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, The amount you sow, जितना तू बोता है so shall you reap. उतना तू काटेगा। Start sowing बोना शुरू कर for the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए, For the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए Very particular. एकदम सावधानी से। First thing which you have to do, पहला चीज जो तुझे करना है, it's hallelujah spending time, giving time to God. अपना समय परमेश्वर को देना। काही लोक आलेले अधूनमधून मला फोन करतात, कुछ लोग बीच बीच में मुझे फोन करते भैया हैं, चर्चमध्ये ना आम्हाला जेवण ठेवायचं आहे. भैया मुझे चर्च में खाना रखना है। कशासाठी? क्यों रखना है? ते आमच्या असं ते आपण प्रार्थना केलं झालं ना म्हणून हम आम्ही ते प्रार्थना केलं असं झालं ते सिद्ध हमने झालं. हालेलुया एक फलाना चीज का प्रार्थना किया तो हो गया, इसके लिए रखना है। आम्ही नाही येणार चर्चमध्ये, हम नहीं आ पाएंगे, आम्ही जेवण घेऊ. हम खाना दे देंगे। परमेश्वर ते नको आहे. परमेश्वर को कभी नहीं चाहता है, परमेश्वरला ते नको आहे. परमेश्वर नहीं चाहता है वो। उद्या तुम्ही बापाला म्हणता, कल अपने पिता साहब जाके कहिए, तू नको, फक्त तुझा पगार पाहिजे. तू नहीं चाहिए, सिर्फ तेरा पगार चाहिए। हा, भरपूर विश्वासी लोक असतात. बहुत सारे विश्वासी ऐसे ही होते हैं, परमेश्वर नको, परमेश्वर नहीं चाहिए, परमेश्वरचे आशीर्वाद पाहिजे. उसका आशीर्वाद चाहिए। नाही दिलं तर नहीं दिया तो काय केलं देवाने सांगा मला. क्या किया है मेरे लिए कुठे आहे परमेश्वर? दाखवा मला. कहाँ है परमेश्वर? देवाचे नाही आलेले या पहिलं तुमच्या वेळ देवाला द्या. पहला अपना समय परमेश्वर को दीजिए, आइए परमेश्वर के पास, स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. परमेश्वर के पास समय को बिताइए। लॉर्ड क्रिएट अ प्योर हार्ट विद इन. परमेश्वर एक शुद्ध मन मेरे अंदर बनाइए। इफ यू डोंट हैव अ प्योर हार्ट, अगर आज भी आपका शुद्ध मन नहीं है, you are at the risk of sinning against God. आप परमेश्वर के विरोध में पाप करने के लिए एक हालेलुया पड़ाव में खड़े हुए हैं। Many people, hallelujah, who had wrong thoughts in their heart, कई हालेलुया लोगों के मन में जो गलत विचार था, hallelujah, that led them for their utter destruction. वो उनके लिए एक नाश का कारण बन गया। Hallelujah, we had, hallelujah, meditated about Judas Iscariot. हमने यहूदा इस्करियोती के बारे में देखा था, We, hallelujah, saw about, hallelujah, David. हमने दाऊद के बारे में देखा था, Hallelujah, we saw about, hallelujah, yes, hallelujah,
the people at the time of Noah. नूह के समय रहते हुए लोगों के बारे में देखा। Hallelujah, God is not a partial God. परमेश्वर समझौता नहीं करने वाला है। Oh, hallelujah, with David also he will account the same way he accounts with the hallelujah unbeliever. एक अविश्वासी के साथ जैसे व्यवहार करता है वैसे ही दाऊद के साथ भी वो व्यवहार करेगा। My God is not a partial. मेरा परमेश्वर समझौता नहीं करेगा। Oh, my God is not a partial God. परमेश्वर भेदभाव नहीं करेगा। He doesn't honor anybody by his face. उसका चेहरा देख के अलेला परमेश्वर कभी किसी का आदर नहीं करता He है। looks at your heart. वो आपका हृदय को देखता है। Is your heart? वो आपका हृदय अलेला पवित्र है क्या? आज कुठल्या तरी मुलीला किंवा मुलाला पाहून आज किसी लड़के या किसी लड़की को देख के तुझ्या मनातून कुठले विचार जातात? तेरे मन के अंदर क्या विचार आता है? रात्री रात में अंतरुणावरती पडल्यावरती अपने बिस्तर पे पड़े हुए आलेले काय काय विचार करून तो क्या क्या विचार करता है? आलेले फक्त तोंड हलवत राहतात. सिर्फ मुंह हिलाते रहते। पाप करणार तू. 100% पाप करणार. तो पाप करेगा। त्यातून बाहेर निघ. इसमें से बाहर निकल। तारण म्हणून बपतिस्मा घेतलेल्या लोकांसाठी मी सांगतो. उद्धार पाके जो लोगों ने बपतिस्मा लिया है उनके बारे में कह रहा हूँ। चुकीचे विचार तुमच्या मनात सतत येत असेल तरी त्याला तुम्ही क्रूजावरती अर्पण करा. अगर गलत विचार आपके मन में अपने आप आते रहता है तो उसको क्रूस पे हालेलुया अर्पण करिए। गलती का राजपत्र गलातियों 5वां अध्याय 5वां अध्याय 24. जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित बस. जे ख्रिस्त येशूचे आहेत जे ख्रिस्त येशूचे आहे. जो है ना मसीह यीशु के है। हालेलुया. मी तुम्हाला विचारू इच्छितो किती लोक आज ख्रिस्त येशूचे आहे? कितने लोग यहाँ बैठे हैं वो मसीह यीशु के हैं? How many of you can say I belong to Jesus कितने लोग Christ? कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह का हूँ? I belong to God Almighty. मैं हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हूँ। What is the proof? प्रूफ क्या है? पुढे वाच. जे ख्रिस्त येशूचे आहेत त्यांनी विकार व वासना विकार व वासना आपके लालसा और आपके अभिलाषा यांच्यासह देह स्वभाव यांच्यासह देह स्वभावाला क्रूसावरती और इसके साथ जो हालेलुया आपके शरीर के स्वभाव है इसको क्रूस के ऊपर मध्यस्थतावर खिळला आहे. खिळला आहे. क्रूस के ऊपर हालेलुया चढ़ाना पड़ेगा, अर्पण करना पड़ेगा। If you belong to Jesus, अगर आप यीशु मसीह के हैं you will automatically crucify all the fleshly desires. अपने सारे शारीरिक स्वभाव को अपने आप आप क्रूस पे ले चढ़ाएंगे। If you don't belong to Jesus, अगर आप यीशु मसीह के नहीं है तो you will continue with all the evil desires. आप सारे गलत विचार के साथ अपने आप आगे बढ़ते रहेंगे। Close your eyes and ask your own self. अभी अपने आंखों को बंद करके ये सोचिए, Hallelujah. Do I belong to Christ Jesus मैं यीशु मसीह का हूँ क्या or not? या नहीं हूँ? If I belong to Christ Jesus, अगर मैं यीशु मसीह का हूँ, I have to crucify all the hallelujah desires, मुझे सारे गलत विचार को क्रूस पे चढ़ाना पड़ेगा। all the fleshly सारे desires. शारीरिक स्वभाव को क्रूस पे चढ़ाना पड़ेगा। It's your choice. ये आपका निश्चय है। God will not hallelujah compel you to do this. परमेश्वर आपको जोर जबरदस्ती नहीं करेगा ये करने के लिए। God is not hallelujah one who will hallelujah put force on you to do that. परमेश्वर किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं करेगा ये काम करने के लिए। Yesterday we hallelujah saw about that. हाँ, कल हमने देखा था इस Some बारे में। people say that I never knew Jesus, but by circumstances by force I came to Lord. मैं हालेलुया यीशु मसीह को कभी जानता नहीं था, मेरे जीवन के परिस्थितियों के द्वारा जोर जबरदस्ती से मैं यीशु मसीह को जानना शुरू You किया। tell that God doesn't hallelujah interfere. आप कहते हैं कि परमेश्वर इंटरफेयर नहीं God करता। doesn't compel. परमेश्वर ने जोर जबरदस्ती नहीं करता But है। I was compelled to hallelujah come to God. मेरे जीवन में तो ये जोर जबरदस्ती के साथ ही मैं परमेश्वर के पास आया हूँ। That is because someone was hallelujah interceding for ये you. इसलिए हुआ कि कोई ना कोई तेरे लिए बिछवाई कर रहा था। Hallelujah, someone was hallelujah paying a price for you. तेरे लिए कोई तो एक कीमत हालेलुया दे रहा था। Hallelujah, you might not know him. तू हालेलुया शायद उसको जानता भी नहीं होगा। But hallelujah, God is not a partial और God. परमेश्वर कभी हालेलुया भेदभाव नहीं करता है। Hallelujah, it's clearly written, ask and it will be given. बाइबल में लिखा हुआ है तू मांग तो तुझे दिया If जाएगा, you will not ask, you will not get. तू नहीं मांगेगा तो नहीं मिलेगा। How many of you can say, कितने लोग कह सकते हैं I belong to Christ मैं Jesus? यीशु मसीह का हूँ? How many of you can say? कितने लोग कह सकते हैं? Especially those who have accepted Lord Jesus as their personal Savior. खासकर जिन लोगों ने भी यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया Got है baptized in water. या फिर पानी में हालेलुया डूब के बपतिस्मा भी I लिया want है। to ask you, how many of you can say that I belong to Christ Jesus? कितने लोग कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह का हूँ? Nobody wants to raise their hand. कोई हाथ नहीं उठाना चाहता है। मल्याळम मध्ये एक म्हण आहे, मलयालम में कहावत है, एक असा मासा असतो वाम सारखं,
एक हलेला मछली रहता है वाम जैसे, हालेलुया डोकं पाहिलं तर हालेलुया सापासारखं आहे, सर देखा तो सांप के जैसे, शेपूट पाहिलं तर और पूंछ देखा तो हालेलुया ते मासासारखं आहे. मछली जैसे. ते काय करतो माहिती वो आहे? करता क्या है? हालेलुया सापला बघितलं जब सांप को देखता है डोकं दाखवतो तो सर दिखाता है, आणि मासे दिसले की शेपूट दाखवतो. और जब हलेला मछली दिखता है तो अपना पूंछ दिखाता है. काही विश्वासी लोक पण असतात. बहुत सारे विश्वासी ऐसे ही होते हैं. पास्टरला भेटो प्रेज द लॉर्ड पास्टर को देखा तो प्रेज द लॉर्ड, आणि बाकीचे लोक भेटल्यावर और बाकी लोग दिखे तो तुझ्या आ आ आ आ आ. सगळं निघतात. सब चीजें निकलता है. बंद करा, ये बंद करिए, बंद करा. बंद करिए. हालेलुया जर तुम्ही ख्रिस्त येशूचा आहे अगर आप सच में यीशु मसीह के हैं, तुमचे विकार आपके लिए विकार इस आहे. स्वभाव से आप रहेंगे, तुमच्या आज आलेल्या दैहिक इच्छा नाही आपके लिए शारीरिक इच्छा से भी रहेंगे, क्रूस वरती अर्पण करायला वध संभावर खिळायला तयार हो. और हल्ला सारे ना गलत विचार और हल्ला गलत हल्ला शारीरिक इच्छा को आप क्रूस पे चढ़ाने के लिए तैयार हो जाइए. आजपर्यंत तुम्ही विजय मिळवू शकले. आज तक आप जय नहीं पाए रहेंगे. हालेलुया आज तुम्ही हालेलुया एक निश्चय करा, आज आप एक निश्चय लीजिए, परमेश्वरला मला याच्यावरती विजय मिळवायचा. परमेश्वर मुझे इसके ऊपर जय पाना है. There is a saying in English, इंग्लिश में कहावत है, old habits die hard. जो पुराने स्वभाव रहते हैं बहुत मुश्किल से मरता है. It doesn't hallelujah go away easily. आसानी से नहीं छूटेगा आपसे. Hallelujah, that will cling on to you. वो आपको पकड़ के रहेगा. That will try to entangle you. वो आपको लेना गुथलने के लिए कोशिश करेगा. Hallelujah, you have to decide. आपको खुद निश्चय लेना पड़ेगा. Today I want to ask how many of you are ready to decide. कितने लोग आज ये निश्चय लेंगे? Lord, I am ready to crucify. परमेश्वर मेरे सारे गलत स्वभाव को मैं क्रूस पे चढ़ाने के लिए तैयार हूँ. चुकीचे विचार येतात का? आपके मन में गलत विचार आता काय है? काय असं चुकीचे विचार? क्या क्या गलत विचार आता है? परमेश्वर कुठे वास करतो? परमेश्वर हमें वास कहाँ पे करता है? आपल्या मनातल्या हमारे मन के विचारांवर. विचार के ऊपर. चुकीचे विचार आले तर गलत विचार आए तो तिकडे कोण वास करणार? कौन आके बैठेगा उस पे? मी आणि नीताचं बरोबर चाललं. मैं और नीता ऐसे साथ में चल रहे हैं. नीता काहीतरी बडबड करते. नीता को उसको बदबड़ कर रही है. समोरून कोणतरी गेलं. सामने से कोई तो गया. माझं डोळं माझं मन समजत कुठं नाही. मेरा मन और मेरा आंख दोनों भी कहीं तो चले गए. मतलब ऐका ना मी तुम्हाला. बीच में हिला के बोलते हैं, सुनो तो सही. मी म्हणतो ऐकतोय ना. मैं कहता हूँ मी हाँ, काय सुन बोलली? रहा हूँ. मी काय बोलली? मैंने क्या कहा? नहीं बता. विचार कुठला होता? विचार कैसा था? कसं विचार येत होतं? मयूर, रोहित, चुकीचे विचार येत होते. गलत विचार आता काही है. नवरा बायको भांडतात. कुछ हस्बैंड और वाइफ झगड़ा मला करते हैं. घटस्फोट दे, मुझे डिवोर्स चाहिए, मला जायचंय. मुझे जाना है. यापुढे कुठलाही विश्वासी बायकांनी किंवा पुरुषांनी असं सांगितलं ना, आज के बाद कोई भी विश्वासी हस्बैंड या वाइफ अगर ऐसे कहेगा, बायको म्हणली तर नवऱ्याने त्यांचं पूर्ण सामान पॅक करून हातात द्या, निघून जा. अगर वाइफ कहती है तो हस्बैंड पूरा सामान उसका पैक करे और हाथ में दे के नवऱ्याने निकल सांगितलं जाए. त्यांचे सर्व कपडे घालून त्यांना सांगा तुम्ही निघून और जा. अगर हस्बैंड ऐसे कहता है तो उसकी वाइफ सारे कपडे बांध कर उसे हलेला हाथ में देके जब तो म्हणलं की हा घर माझा आहे, अगर वो कहेगा कि ये घर मेरा है, आलेल्या त्याला तो सांगायचं उसे ये कहना, लग्नात हा माझा हक्काचं घर आहे. शादी में ये मेरा हक का घर है, घटस्फोट तुला पाहिजे तू निघून जा. तुझे डिवोर्स चाहिए तू निकल के जा. चुकीचे विचार. गलत विचार. हे कशासाठी सांगतात माहितीये? ये क्यों कहते हैं? मराठीमध्ये एक म्हण आहे, मराठी में कहावत है, माझं तुझं जमत नाही, मेरा और तेरा पटता नहीं है, माझं तुझ्याशिवाय करमत नाही. मेरे बिगैर हले मुझे रहा नहीं जाता है. हा नवऱ्याला आलेल्या ब्लॅकमेल करण्यासाठी हस्बैंड को ब्लैकमेल करने के लिए, मला घटस्फोट दे, मुझे हल्ला डिवोर्स चाहिए, मला नाही राहायचंय. मुझे नहीं रहना है. मग नवरा म्हणतो, अरे शांत राहा, इसके बाद हस्बैंड कहता है, मला आता फिरायला जायचंय, अभी मैं घूमने चल मला आता शॉपिंग मुझे करायचंय, शॉपिंग करना है, मला आता हे कपडे मुझे पाहिजे. अभी यही कपड़ा चाहिए. घटस्फोट नको, कपडे पाहिजे, अभी तलाक नहीं, दागिने पाहिजे. गहना चाहिए. विचार चुकीचा आहे. मेरा विचार ही गलत बंद है. करा हे ये आज. बंद करिए अभी. कारण त्याच्यावरती सैतान राज्य करतो. क्योंकि उसके ऊपर शैतान के राज्य करता है. तुला पण न कळता तुझ्या जीवनात तुझ्या कुटुंबात आलेल्या सैतान येऊन कार्य करेल. तुझे नहीं पता चलते समय तेरे परिवार में आके शैतान आके राज्य कर रहा है. जर तू ख्रिस्त येशूचा आहे, अगर तू सचमुच यीशु मसीह का तुझ्या है, विचारांना आणि दैविक इच्छांना तू क्रूसावरती वधस्तंभावरती तेरे जगायला विचार को तयार हल्ला और तेरी शारीरिक इच्छाओं को तो क्रूस के ऊपर हल्ला चढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ. Are you ready to do that? ये करेंगे क्या? You will have to do this to create a pure heart. ये हल्ला इसलिए करना है कि तेरे मन हल्ला शुद्ध हो जाए. If Isaac needs to be blessed, अगर हल्ला इसहाक आशीषित होना है तो you have to do away with Ishmael. तुझे इस्माइल से दूर होना पड़ेगा. Isaac cannot be blessed along with Ishmael. इसहाक हल्ला इस्माइल के साथ आशीषित नहीं हो पाएगा. Hallelujah. You cannot be blessed with evil things. तू हल्ला गलत चीजों को रख के हल्ला कभी आशीषित नहीं हो सकता You है. cannot only get blessed with evil thoughts तू suddenly arising in your heart. गलत विचार अपने मन में रख के हल्ला कभी भी आशीर्वादित नहीं हो पाएगा. Otherwise, you cannot love anyone. नहीं तो तू किसी से प्रेम ही नहीं
कर पाएगा। Hallelujah, it's impossible. ये हालेलुया असंभव है। In 1 Timothy chapter 1 verse 5, hallelujah, we have meditated many a time. पहले तीमुथियुस पहले अध्याय इसका 5वां वचन को कई बार हमने यहाँ पे देखा है। तो वाचा? ताकि तेरे हेतु हा आहे की हालेलुया, हे सांगण्याचा सारांश किंवा हेतू हा आहे की ये कहने का सारा सारांश या फिर हेतु ये है कि चांगले विविध भाव व निष्कपट विश्वासात हा चांगला विवेक, निष्कपट भाव, शुद्ध मन और अच्छा विवेक, निष्कपट विश्वास उद्भवणारी प्रीती व्यक्त व्हावी। तिकडनंच हालेलुया प्रीती आलं तर ते प्रीतीमध्ये हालेलुया खोट नसेल. वहां से अगर हालेलुया प्रेम आएगा तो प्रेम में हालेलुया खोटापन नहीं रहेगा। पुष्कळ बायका पुरुषांना आलेले, नवऱ्यांना आलेले, येस आलेले ब्लॅकमेल करतात. बहुत सारे हालेलुया वाइफ अपने हस्बैंड को ब्लैकमेल करते हैं, काही लोक राग दाखवतात. कुछ लोग गुस्सा दिखाते हैं। मुद्दामून हालेलुया त्या दिवशी पोळी करत ना, उस दिन हालेलुया जानबूझकर हालेलुया वो रोटी को जलाएंगे आणि नवरा काय म्हणलं, और हस्बैंड कुछ बोला, एवढा त्रास स्वतः करून खा ना. इतना तकलीफ है तो खुद ही बना के खा ले। हे करत करत तुझं जीवन करपत चाललं. ये जला जला के तेरा खुद का जीवन तू जला रहा है, हालेलुया तूच करपत तू चाललं. खुद ही जल रहा है। काही दिवसांनी कुछ दिनों के बाद स्वतः काळं पडत जाणार. खुद ही काला हो जाएगा। हालेलुया, हे लक्षात ठेव. यस, जे करायचे शुद्ध मनाने करा. जो करना है शुद्ध मन के साथ करिए। आज तुमच्या जीवनात कुठला अभिलाषा तेरे आहे? जीवन में आज कौन सा अभिलाषा है? हालेलुया, तुझ्या जीवनात चुकीचे विचार येतात. तेरे मन के अंदर गलत विचार आता है क्या? हालेलुया, येसल्या परकी हालेलुया व्यक्तीला पाहून तुझ्या जीवनात चुकीचे विचार येतात. दूसरे व्यक्ति को देख कर तेरे मन के अंदर गलत विचार आता है क्या? गुणाचे आलेल्या येसले वस्तू पाहून आलेल्या येसले त्यांच्या घरातले आलेले मालमत्ता बघून तुझ्या जीवनात चुकीचे विचार किसी येतात. के लेना सामान को देख के या किसी के लेना असेट्स को देख के तेरे मन के अंदर गलत विचार आता है क्या? हालेलुया, आज आलेल्या देवाचरणी ते सगळे क्रूसावरती अर्पायला अगर तयार. आता है तो आज परमेश्वर के सामने ये क्रूस पे चढ़ाने के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया, तुला शैतान पाप करण्यासाठी हल्ली प्रवृत्त कर. तुझे शैतान पाप करने के लिए प्रवृत्त करता है। हालेलुया, तुझ्या जीवनात आलेल्या शैतान आलेल्या तुला आलेल्या या चुकीच्या मार्गात नाही. तेरे जीवन में शैतान तुझे गलत मार्गों में लेकर जाएगा। हालेलुया, येसल्या त्यानंतर तू पाप मध्ये फस. उसके बाद तू पाप के अंदर फंस जाएगा। हालेलुया, या जगातल्या कोर्टातून तू वाचू शकत ये असेल, दुनिया की कोर्ट से भले ही तू बच जाएगा, देवाच्या कोर्टातून तू कधी वाचू शकत. परमेश्वर के कोर्ट से कभी बच नहीं पाएगा। परमेश्वरच्या न्यायाला कुणी हालेलुया येसल्या समोर जाऊ शकत. परमेश्वर अगर तू अन्याय किया तो परमेश्वर के सामने हालेलुया नहीं जा सकता है, आणि हालेलुया तू त्याला वाचू पण शकत और नाही. तू उसे बचा भी नहीं सकता है। हालेलुया, येसल्या many believers हालेलुया are going through judgment in their life. बहुत सारे विश्वासी अपने जीवन में न्याय में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, येसल्या many हालेलुया couples are staying on the same roof. बहुत सारे हस्बैंड वाइफ एक ही छत के तले रहते हैं, हालेलुया, there is no peace of Lord in their life. परमेश्वर का हालेलुया शांति उनके घर में दिखाई नहीं देता है। हालेलुया, they don't हालेलुया like to see each other. एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं। हालेलुया, मोबाईल मध्ये हालेलुया रील्स बघायला आवडतात, नवऱ्याच्या हालेलुया तोंड बघायला आवडत मोबाइल नाही. में रील देखना पसंद आता है पर अपने हस्बैंड का हालेलुया चेहरा देखना पसंद नहीं आता है। हालेलुया, येसल्या बायकोचं तोंड बघायला आवडत नाही. बहन या फिर हालेलुया वाइफ का चेहरा देखना पसंद नहीं आता है। हालेलुया, तुझ्या मनात येणारे सगळे चुकीचे विचार तुला आज हालेलुया क्रूसावरती अर्पायला लागले. तेरे मन के अंदर आने वाला सारे गलत विचारों को क्रूस पे हालेलुया अर्पण करना पड़ेगा। Are you ready to crucify all the wrong thoughts that is coming into your life? तेरे मन के अंदर जितने भी गलत विचार आ रहे हैं सबको हालेलुया क्रूस पे चढ़ाने के लिए Just तैयार है read क्या? from 2 Timothy हालेलुया chapter 2 verse 22. दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन से पढ़िए। 22 वचन से। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहना, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़ा उत्पन्न होता है। तरुणपणाच्या वासनापासून दूर हो। तरुणपणाच्या वासनापासून दूर हो. जवानी की अभिलाषाओं से भाग। आज लोक आलेल्या 60 वर्षाला 70 वर्षाला पोहोचलं तरी आले तरुण. आज लोग 60 या 70 साल के भी हुए तो भी खुद को जवानी समझते हैं। मध्ये आज मी एका व्यक्तीशी बोलत होतो. बीच में एक व्यक्ति से बात कर रहा था, हालेलुया, तो खूप हालेलुया चुकीच्या पद्धतीने बोलत होता. सारे गलत बातें बोल रहा है। मी त्याला विचार वय किती आहे तुमचं? मैंने पूछा कि आपका उम्र कितना है? मला म्हटलं हिंदीमध्ये ते म्हण ऐकलं नाही का, मुझसे कहता कि हिंदी में कहावत नहीं सुना है क्या? घोड्यावर आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता. घोड़ा और आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता है। मग काम करायला सांगितलं तर और जब काम करने के लिए कहा तो कंबर दुखती आहे, हात दुखतोय, पाय दुखतोय, कमर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, अशी चुकीच्या गोष्टी बोलायला तुला हालेलुया सगळं चालतं. ये गलत बात बोलने के लिए सब चीज चलेगा। हालेलुया, हे तोंडाचे चुकीचे वापर केल्यामुळे पूर्ण शरीर तेरे सुजतं. हालेलुया मुंह का गलत इस्तेमाल करने की वजह से तेरा पूरा शरीर खराब होता है। वचनात लिहिलं आहे बाइबल में लिखा हुआ है, हालेलुया, यस म्हणून तोंडाचा योग्य वापर कर. इसलिए अपने मुंह का सही तरीके से इस्तेमाल करना। पुढे काय लिहिलं आहे? आणि शुद्धपणाने प्रभूच्या नावात करण्याबरोबर नीतिमत्व, विश्वास, प्रीती, शांती याच्या पाठीस लाग. हा,
तुला पाठीस लागायला लागेल. तुझे इसके पीछे चलना पड़ेगा. If you will not pursue this, then you will not achieve. अगर तू हालेलुया से पाएगा नहीं तो इसको हालेलुया प्राप्त नहीं कर पाएगा. It's not a free fall. ये हालेलुया फ्री में नहीं गिर रहा है. Hallelujah, you have to hallelujah pay a price इसके for लिए it. कीमत देना पड़ेगा. Hallelujah, for leading a holy life, you have to pay a एक price. पवित्र जीवन बिताने के लिए तुझे कीमत देना पड़ेगा. Hallelujah, it's not easy. ये आसान नहीं रहता है. You can heal sick तू बीमार को चंगा कर सकता है. by the hallelujah gift of hallelujah healing. चंगाई के वरदान के द्वारा तू बीमार को चंगा कर You सकता can है. cast out evil spirits तू हालेलुया दुष्ट आत्मा को बाहर निकाल सकता है. by the gift of Holy Spirit. जो वरदान हालेलुया तुझे मिला इसके द्वारा कर सकता है. But you cannot lead a holy life पर एक पवित्र जीवन नहीं बिता सकता till है the time you are not ready to pay a price. जब तक तू एक कीमत नहीं देगा. पुढे वाच बेटा. मूर्खपणाच्या व अज्ञानाच्या मूर्खपणाचं आणि अज्ञानाचं वाद आलेली सोडून मूर्खता और अविधा के विवादों को छोड़ के दूर रहा, कारण त्यापासून भांडण उत्पन्न हा होतात. तुमच्या घरी भांडण होतं. आपके घर में झगड़े होते हैं. त्याच्या आधी तुम्ही काय बोलत होते जरा विचार. उसके पहले क्या बोल रहे थे वो सोचिए. सगळं मूर्खपणाची गोष्टी बोलत होते. सारे गलत बातें बोलेंगे. काही गरज नव्हती. जरूरत था क्या? मी असंच बोलली. मैं ऐसे ही बोल दी. मग त्यांनी मारल्याने माझं दातच तोडून टाकलं. उसके बाद उसने मुझे मारा, मेरा दांत ही तोड़ दिया. मूर्खपणाचा वादविवाद बंद करा ना. ये है ना मूर्खता के बातें बोलना ही बंद करिए. भांडणं झालं तर आलेली दातच तुटणार, हातच तुटणार. अगर झगड़ा होगा तो तेरे ही हाथ और दांत टूटेगा अरे मोबाईल फुटणार. या फिर मोबाइल टूटेगा. त्यानंतर तुलाच त्रास होईल मोबाईल विकत उसके घेऊन. बाद अगर नया मोबाइल लेने के लिए तुझे तकलीफ होगा. ह्यांनी भांडणच होतात. इससे झगड़ा ही होता है. म्हणून इसलिए अशी कुठल्या गोष्टी बोलायचं नाही. ऐसा कोई भी चीज मत बोलिए. आवडत नाही ना. नहीं पसंद है. राहवत नाही आपल्याला बोलल्याशिवाय. तर बोले बिहार राहाही नाही आता. कारण कारण क्या है? जगात सर्वात जास्त अक्कल असलेली व्यक्ती मीच आहे. दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद मैं ही हूँ. प्रत्येकाला हेच वाटतं. सबको यही लगता है. मला सर्व काय माहिती मुझे आहे. सब पता है. बंद कर. ये बंद करिए. नीतिमत्वाच्या मागे धार्मिकता के रास्ते पर पवित्रतेच्या मागे आइए. पवित्रता के रास्ते पर आइए. धावत जा. भागिए इसमें. शुद्ध अंतःकरण तुला मिळेल. शुद्ध मन तुझे मिलेगा. आज हालेलुया किती लोकांना शुद्ध मन मिळेल. कितने लोग का शुद्ध मन चाहिए. हालेलुया देवाच्या त्याच्यावर हालेलुया येस हालेलुया गुडघेवर अपने हले घुटने पर आ जाइए. परमेश्वराला सांगा. घुटने पे कह के पहाटे आके उठो. परमेश्वर से कहिए, पहाटे उठून हे परमेश्वर मैं सुबह उठ के माझ्या जीवनात असलेले हे सगळे चुकीचे हालेलुया हे सगळे जे स्वभाव आहे मेरे जीवन में ये जितने भी गलत स्वभाव है ज्याच्यामुळे मला हालेलुया चुकीचे विचार येतात. जिसकी वजह से मेरे अंदर गलत विचार आता है. मला इच्छा आहे खूप पैसे पाहिजे. मुझे हलेला इच्छा बहुत पैसा चाहिए. पण कधी कधी मनात येतो की कोणातरी मारून हालेलुया कोणाचं मर्डर करून आलेले पैसे पर कमवा. हलेला कभी कभी मन में आता है कि किसी का मर्डर करके हलेला कुछ पैसे लेना है. हे चुकीचं आहे. ये गलत है. हालेलुया मला हालेलुया असं पुष्कळ चुकीचे विचार येतात. मुझे ऐसे बहुत सारे गलत विचार आते हैं परमेश्वर. रस्त्याने जाणारा प्रत्येक सुंदर पुरुष किंवा स्त्री हालेलुया ते मला वाटतं मलाच पाहिजे. और रास्ते में जाने वाले सारे सुंदर स्त्री हलेला पुरुष देख के मुझे लगता है ये मुझे ही चाहिए. हालेलुया काही लोक त्याच्या मागे लागून आले भूतांच्या मागे गेले. कुछ लोग हलेला हलेला इसके पीछे लगने की वजह से भूतांच्या मागे गेले. भूतों के पीछे चले गए. बंद करा. ये बंद करिए. आज परमेश्वर सांगा. आज परमेश्वर से कहिए, देव बाबा हे परमेश्वर. हालेलुया हालेलुया गलती करान सांगले 5:24 मध्ये जसं लिहिला गलातियों 5:24 में जैसे लिखा हुआ है, I am ready to crucify all my fleshly मेरे desires. सारे शारीरिक इच्छाओं को क्रूस पे चढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ प्रभु. All the emotions and passions that is सारे coming मेरा out. अभिलाषाएं, सारे गलत विचार को क्रूस पे I चढ़ाने am के लिए ready to तैयार hallelujah हूँ. crucify. मैं इसे क्रूस पे चढ़ाता Till the हूँ. time I won't achieve a pure heart. जब तक मुझे एक शुद्ध मन अंदर नहीं मिलेगा, I will run away from all the passions of hallelujah, yes hallelujah, amen hallelujah, adultery. मैं सारे व्यभिचार के गलत अभिलाषाओं से दूर भागूंगा. I will pursue righteousness and hallelujah, goodness hallelujah, according to your will. मैं धार्मिकता और भलाई को आपकी इच्छा के अनुसार लेकर प्राप्त करूंगा. You take a decision. आज अभी निश्चय लीजिए. Get up early in the morning. सुबह जल्दी उठिए. Sit in the presence of God. परमेश्वर के पास बैठिए. काही दिवसांपूर्वी कुछ दिनों के पहले मी खूप पैसे देऊन मैं बहुत पैसे लेके हालेलुया येसलिया घरात आले थोडं मासे आणले. घर में थोड़ा मछली कर लेकर आया. हालेलुया येसलिया नीतानी ते हालेलुया गॅसवरती ठेवून नीता ने लेने से गैस पे रखे, कुणावर गप्पा टप्पा मारायला गेली. किसी के साथ बात करने के लिए चली गई. हालेलुया ते पूर्ण हालेलुया येसलिया हालेलुया जळून गेले. वो पूरा जल गया. चुकुनाचे गलती किसका है? चुकुनाचे गलती किसका है? तसं झालं नाही. आमच्या घरी होत नाही तसं. मी उदाहरण दिलं नाही तरी उद्या म्हणणार उदाहरण. नीता दीदी कुठलं मासे होतं आणि कसे चालले मला सांगा. भैया काय म्हणले, रागवले का, काय रागवलं का? इन लोगों को लगेगा कि सच में हुआ है, असली में नहीं हुआ है.
कोई गुस्सा और कुछ भी जला नहीं है। हालेलुया. हे सगळे लोकांना ह्या ऐकून घ्यायची खूप इच्छा आहे. लोगों को ऐसी चीजें सुनना बहुत अच्छा लगता तरी भैया रागवले नाही, है। भैया तभी भी नहीं गुस्सा तरी है, काय बोलले नाही तभी तो. भी कुछ नहीं बोले क्या? चूक कुणाची? गलती किसका है? कुणाची? किसका गलती है? चूक कुणाची? नीताची चूक आहे. नीता का गलती है। तुला परमेश्वरने कौटुंबिक जीवन दिलं, तुझे परमेश्वर ने एक पारिवारिक जीवन दिया हुआ त्याला है। नरक केलं तर जबाबदारी तुझी. उसको अगर नरक बनाया तो जिम्मेवार तू ही रहेगा। तुला देवानी एखादी नोकरी दिली, तुझे परमेश्वर ने एक नौकरी दिया हुआ है, त्याला नरक बनवलं तर उसे जबाबदारी अगर तुझी. नरक बनाएगा तो तू उसी का जिम्मेवार रहेगा। God has given you many things. परमेश्वर ने तुझे बहुत सारी चीजें दिया हुआ He है। blessed you with a family. तुझे परमेश्वर ने पहला परिवार दिया हुआ है। Have you made it hell? तूने उसे नरक बना दिया है क्या? He gave you a good job. तुझे अच्छा जॉब दिया हुआ है, Have you made it hell? तूने उसे नरक बनाया हुआ है क्या? You are responsible for तू that. उसके लिए जिम्मेवार है। Hallelujah. I am saying मैं कहता हूँ this is the time to come back. आज वापस लौटने का समय है। Tell God, परमेश्वर से कहिए, give me one chance. परमेश्वर मुझे एक अवसर दीजिए। I will make my family hallelujah heavenly place. मुझे हल्लेलुया, मैं अपने परिवार को हल्लेलुया स्वर्ग का जगह बनाऊंगा। Oh, I will enjoy heavenly peace in my मेरे family. परिवार के अंदर स्वर्ग की ओर से शांति को अनुभव करूंगा। Hallelujah. I will enjoy God's providence in my family. परमेश्वर की ओर से पूर्ति को मैं अनुभव करूंगा। Oh, hallelujah. Are you ready to pray to God? आज परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे क्या? तुमचे चुका हालेलुया ग्रहण करून, आपके हल्लेलुया चीजों को ग्रहण करके, कबूल करून अपने हल्लेलुया गलतियों को कबूल करके, परमेश्वर सांगा देव बाबा माझ्याकडे चुकला आहे. परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मेरी गलती है। माझ्या घरात भरपूर भांडण होतं त्याचे कारण माझ्या मेरे घर मूर्खपणाचे में शब्द अगर आहे. बहुत झगड़े होते हैं उसका कारण मैं हूँ परमेश्वर। देव बाबा मी स्वतःला अर्पण करतो. परमेश्वर में खुद को अर्पण करता हूँ। दोन टुकड़ा बोला जरा. अपना मुंह खोल के कहिए, Start speaking to God. परमेश्वर से प्रार्थना करिए। Coming days sit in the presence of God early in the morning. दिनों में हल्लेलुया सुबह जल्दी उठ के परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करिए। God will hallelujah yes hallelujah equip you with a pure heart. परमेश्वर आपको एक हल्लेलुया शुद्ध मन देकर आगे बढ़ाएगा। And when you will achieve और that, जब आपके अंदर एक शुद्ध मन आ जाएगा, hallelujah those who are hallelujah they will see जो God. हल्लेलुया तेरे पास आएंगे वो परमेश्वर को ढूंढेंगे। You will see God directly in your तू life अपने जीवन में परमेश्वर को आमने सामने देख पाएगा, because you have a pure heart. क्योंकि तेरे मन हल्लेलुया शुद्ध है। Are you ready to hallelujah surrender today? आज परमेश्वर के हाथों में अर्पण करेंगे क्या? Hallelujah yes hallelujah close your eyes. अपने आंखों को बंद करिए, Don't look here and there. इधर उधर मत देखिए। Converse with God Almighty. परमेश्वर से हल्लेलुया आमने सामने बात करिए। Hallelujah God is standing in front of you. परमेश्वर आपके सामने खड़ा हुआ है। Tell God. यीशु से कहिए, Hallelujah morning I will get up. परमेश्वर मैं सुबह जल्दी I उठूंगा, will crucify all the fleshly desires. मेरे सारे शारीरिक स्वभाव को मैं क्रूस पे चढ़ाऊंगा, And I will pursue righteousness and goodness and follow you, Master. धार्मिकता और हल्लेलुया हल्लेलुया भलाई को अपने जीवन में ढूंढ के उसके पीछे I will चलूंगा। invite Holy Spirit into me. मेरे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा को बुलाऊंगा, Hallelujah, the one who creates a pure heart जो within me. हल्लेलुया हल्लेलुया शुद्ध मन मेरे अंदर हल्लेलुया उत्पन्न करता I है। am surrendering. मैं अपने आप को अर्पण करता I am हूँ, surrendering. मैं अपने आप को अर्पण Those करता who want हूँ। to surrender. जो लोग भी अर्पण करना चाहते Hallelujah, हैं, raise up both of your अपने hands. दोनों हाथों को उठाइए। Hallelujah, I tell God I am surrendering in your presence. परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं अपने आप को आपके सामने अर्पण करता I हूँ। will obey whatever you will tell. आज जो भी कहेंगे सब चीजों को मानूंगा Why परमेश्वर। was Abraham blessed? अब्राहम आशीषित क्यों हुआ? He did, hallelujah, he was obedient to God in whatever God told him. परमेश्वर ने से जो भी कहा वो सारी चीजों को उसने माना। Go out to your father's house, he went out. वो कहता है परमेश्वर तो अपने घर को छोड़ के निकल जा। Hallelujah, leave, hallelujah, Sarah and Hagar and her son. हाजिरा और उसके हल्लेलुया बेटे को छोड़ दे। He left them. उसने हल्लेलुया छोड़ दिया। Hallelujah, yes, hallelujah. God told him to, hallelujah, sacrifice his son. परमेश्वर ने कहा कि जाके अपने बेटे को बलिदान चढ़ाना। He did that. उसने वो भी किया, That's why he was blessed. इसलिए वो आशीर्वादित हुआ। He surrendered, he was obedient. उसने हल्लेलुया अर्पण किया और उसके बाद आज्ञाकारी रहा। Start praying. प्रार्थना करिए, God is going to use you mightily. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। God will give you a pure heart. परमेश्वर एक शुद्ध मन देगा। You will see God in front of your eyes. अपने आंखों के सामने प्रभु को देख पाएंगे। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। I'll pray. धन्यवाद धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, अपने वचन द्वारा हमसे बात किया, इसके लिए धन्यवाद। तेरा वचन से सीखा था प्रभु जी, शुद्ध मन वालों के लिए यहोवा भला है। इधर में प्रभु जी, जैसे हमने कल भी देखा प्रभु जी, इस राजा है परमेश्वर मुझे शुद्ध मन दे और मेरे अंदर नए सिरे से वो प्रभु जी से स्थिर आत्मा दे प्रभु जी। हम सब विनती करते प्रभु जी, आपका दया, आपका कृपा, आपका अनुग्रह मांगते हैं। शिवा बराबर प्रभु जी अनुग्रह करिए हुआ, दया का प्रभु जी कृपा कर अनुग्रह करिए हुआ।
दया का प्रभु जी हम आपसे ग्रेस मांगते हैं, आपसे दया मांगते हैं। अनुग्रह करके हमें परमेश्वर पिता इस मसीह यहोवा प्रभु जी हमें शुद्ध मन तू देने के लिए आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। आपका अनुग्रह हमें के जीवन में उतरने के लिए आपसे विनती करते हैं, आपसे दया मांगते प्रभु जी। यहोवा मैं विनती करता प्रभु जी इंद्र में जैसे तड़के उठ के प्रभु जी अब्राहम ने तुझे ढूंढा और प्रभु जी इस तरह जा उसने अपने जीवन में आशीषों को पाया प्रभु जी। मैं आपसे विनती करता, आपसे दया मांगता, आपसे कृपा मांगता प्रभु जी। इंद्र में हम सबको अनुग्रह दे कि हम प्रभु जी इस तरह जा तुझे ढूंढने पाए प्रभु जी, क्योंकि जो तुझे तड़के उठ के ढूंढते हैं वो तुझे पाते तेरा बच्चे कहते प्रभु जी। इंद्र में हमें अनुग्रह दे, सामर्थ दे कि हम तुझे ढूंढने पाए प्रभु जी इस तरह जा। और आप हमारे जीवन में सारे बंदर से ओपन करने वाले, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु। जब आपने मेरी प्रार्थना सुने, धन्यवाद। ये सारी प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से मांगते हैं।